हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो नबी हैं। हाँ तो वो तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो उसके वो लिए तो भी नबी तो आएंगे ना। उसके लिए देखो एक पुरानी बुक का रेफरेंस मैं कोशिश करूँगा कि मुझे मिल जाए तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये मुस्तनद हदीस है। रवायत है कि एक सहाबी फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब चाहूँ तुम पर नबूवत ज़ाहिर करूँ, मतलब इंसान की तकलीफ हुई फिर नबी आना शुरू, और फिर वक्त आएगा कि मैं नबूवत तुमसे वापस ले लूँगा। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, नबूवत ख़त्म हो गई, फिर तुम पर खिलाफत कायम कर दी जाए, यानी खुलफाए राशिदीन आए। जो खिलाफत राशिदीन का दौर है 30 साल का, ठीक है ना, तो इसमें ये खिलाफत आ गई। फिर उसके बाद फिर वक्त आएगा कि हम आपसे खिलाफत भी ले लें, ठीक है। अच्छा, फिर उनके बाद जो आता है कि मौलूकियत, यानी कि बादशाहत का दौर, जिससे हम आसान लफ्ज़ों में देखें तो खिलाफत राशिदा के बाद से जो भी वक्त गुजर रहा है या अब तक चल रहा है, ये वो बादशाहत का, या वो कहते हैं सरमायाकारी निज़ाम, मुख्तलिफ निज़ामों में गुजरता आज ये कि हुक्मरान हमारे जो बने हुए, ये हम बादशाहत और समझ लें उस दौर में मौलूकियत, यानी कि काट खाने वाले बादशाह, यानी कि आपको निचोड़ेंगे। आजकल जो हमारा हाल है ये शुरू से देखते हुए आए, बादशाह चलती आई, मुगल आए, जो भी आए, उनके बाद मंगोल आए, जो भी पुराने जो होते बादशाह काट खोट खाए। अब फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर वक्त आएगा कि हम आपसे वो ले लेंगे और खिलाफत कायम कर देंगे। जब ये बात आई खिलाफत कायम कर देंगे, तो देयर इज द सिंगल कॉन्सेप्ट एंड क्लियर कॉन्सेप्ट है कि इमाम महदी का ज़हूर हो, खिलाफत तभी कायम होगी। खिलाफत हम इमाम खलीफा उनको मानेंगे ना, इमाम होंगे ना हमारे, बिल्कुल होंगे। जिस हिसाब से देखें कतई नज़र शिया सुन्नी का जो भी वो जो क्लियर हमारी किताबें भी कहती हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी की या फ़िक़्ह शाफ़िई की, तो वो तो आएंगे ना, खिलाफत तो दोबारा हम पर कायम होगी। तो उस हदीस के मुताबिक भी वो बात आ रही है ना कि मौलूकियत खत्म होगी तो खिलाफत कायम होगी, और फिर हम खिलाफत तुमसे लेकर फिर तुम पर नबूवत ज़ाहिर कर देंगे। द पॉइंट इज दैट, जो तुम पूछ रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम नबी बन के आएंगे, तो बिल्कुल नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये इस चीज़ की गवाही है। बिल्कुल काफ़ी उलमा कराम, काफ़ी तो नहीं, मैंने शायद एक कोई सुना है, जावेद गामदी साहब है, वो फरमाते कि नहीं, इन दोनों के आने के कॉन्सेप्ट को वो नहीं मानते। तो उनके अपने दलाइल हैं, आप उनके ऊपर जाकर लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से फरमाते। लेकिन मेरे हिसाब से कि वहाँ पर काफ़ी ऐसे उलमा कराम आज के दौर के भी हैं जो उस चीज़ पर जावेद गामदी साहब को रद्द करते हैं कि वो नहीं, वो गलत सोच रहे हैं इस बात को, लेकिन उनका अपना कॉन्सेप्ट है। मैं नहीं कहूँगा कि वो एक बहुत अच्छे दीन की समझ रखने वाले, मुझसे बहुत काबिल है, अल्लाह उनको खैर का काम करने की तौफीक दे बहरहाल। लेकिन मतलब कहने का ये कि वो जो हदीस मैंने आपको कोट की है, कोशिश करूँगा मैं इसका रेफरेंस ढूंढ लूँगा तो इंशाल्लाह तो ज़रूर लगाएंगे हम रेफरेंस। वजह उसकी है कि बड़ी क्लियर हदीस है ना जी, आपको, यानी कि दुनिया शुरू होने से एंड तक का तौर बड़ा क्लियरली बताती है कि ये 5 मराइल में गुजरेगा, रिवर्स पोर्शन है, रिवर्स रहेगा, यानी कि नबूवत, खिलाफत, मौलूकियत, फिर खिलाफत, फिर नबूवत, तो पूरा साइकिल है, घूम के वापस आना है। तो इसमें बड़े क्लियर, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, बिल्कुल नबी बन के आएंगे, बिल्कुल उतारे जाएंगे। मैंने कहा ना कि हमें पीछे माफ़ करे, कुछ जिक्र है, कुछ मैंने सिर्फ सुना है, पढ़ा कहीं नहीं है, माज़रत चाहूँगा, लेकिन जो एक आम उलमा कराम फरमाते हैं उसमें ये है कि वो किसी दमिश्क साइड की कोई मस्जिद का मीनार है, उन पे उतारे जाएंगे और वो फजर का वक्त होगा, और हज़रत इमाम महदी उस फजर की नमाज की इमामत कर रहे होंगे जब वो वहाँ पहुँचेंगे। और एक ओलिया मकबूल जान साहब हैं या कोई और साहब थे जिन्होंने इनके वाक़े को बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो उसमें वो फरमाएंगे कि जब वो इमाम महदी उनको देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो वो बाकायदा उनको इमामत करने के लिए अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनकी इमामत करें फजर की नमाज की। तो उस वक्त सब मुसलमान होंगे, इमामत तो खड़ी हुई होगी, मुसलमान तो होंगे ना, लेकिन तो मुसलमान है, सब मुसलमान होंगे, सब मुसलमान होंगे, तो ये तो जरूरी नहीं है। कहते हैं कि एक दौर ऐसा भी आएगा जो तलवारों का होगा, यानी कि कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। अभी जो आप देख रहे हैं दुनिया के हालात, इसमें कि आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन CNN से, BBC से, रशियन न्यूज़ से या किसी और न्यूज़ से आप सुनते कि तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। तीसरी वर्ल्ड वॉर क्या है? व्हाट इज़ थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्यों ख़त्म हो जाएगी दुनिया? वजह उसकी है कि ये जो 6, 7, 8 ममालिक, 7, 8 ममालिक न्यूक्लियर पावर हैं, अगर इनमें ही अगर कोई फसाद हो गया आपस में, तो ये तो एक दूसरे को मारेंगे। और अगर मिसाल है 4, 5, अगर 7
न्यूक्लियर पावर अगर अपना इस्तेमाल कर लेते हैं 3, तो क्या रहेगी दुनिया में? कुछ भी नहीं। तो फिर हम खंडात में चले जाएंगे। शायद नबी की वो हदीस बिल्कुल सही है, बिल्कुल अगर हदीस है कहीं पर, अगर आपने सुना हदीस में कि तलवार का वाकई आखिरी दौर होगा, तो पॉसिबल तो है। ठीक है, मेरी नज़र से, मेरे इतना नहीं है इल्म में कि कोई हदीस में ऐसा जिक्र है कि तलवारों का दौर होगा आखिरी। अगर ऐसा जिक्र है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। ऐसा तो भाई साहब, पाकिस्तान को हम समझ सकते हैं कि इसमें एक सुपर पावर रखने वाला मुल्क पाकिस्तान, पूरे मुस्लिम कंट्रीज में पहला सिर्फ पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, इसके अलावा किसी मुस्लिम कंट्रीज के पास नहीं है। तो पाकिस्तान इतनी अहमियत का हासिल है कि यहाँ पे भी हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ोर हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ ही ज़रूर होगा। उनका जिक्र है, मेरे पास उसकी तफसीलात इस वक्त है नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर देता कि उनका ज़रूर कैसे होगा। लेकिन डॉक्टर इसरार साहब ने बड़ा क्लियरली बताया है। मगर मेरे साहब, पाकिस्तान में जितना फॉलो नहीं किया जाता इस्लाम, इतना दूसरी कंट्रीज में किया जाता है, जैसे इंडोनेशिया हो गया। मगर देखिए, पाकिस्तान आज़ाद, पाकिस्तान भाई दुनिया की वो खित्ता है जो कि दीन के नाम पे आज़ाद हो इस दौर में। दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, तो हम दीन के नाम पर आज़ाद हुए। और इस वक्त क्या करें, जिन्होंने इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान नाम रखा था, तो हम इस्लामिक के नाम से, मज़हब से, तो यहूदियों को यही तो ठहरे नाम से, उनके जहन में यही तो चीज़ चलती है। उनकी जो किताबें वो लिखती हैं, कोई ऐसी कौम पैदा होगी जो कि ना सिर्फ मज़हब के नाम पर चलेगी, वो तुम्हारे लिए खतरा होंगी। ये उनकी किताबें हैं, इस पर मेरा कोई इल्म नहीं, मैंने सुनी बात। यानी कि आप अगर एंड ऑफ टाइम आपने सुना हो डॉक्टर मसूद साहब, शायद मसूद साहब जी, तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया इस टाइम को। अगर आप इमाम मेहदी के ज़हूर को सुनना चाहते हैं, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह दुनिया में आएंगे, उसको दज्जाल कैसे आएगा, उसको एंड ऑफ टाइम ने बड़ा क्लियरली थोड़ा सा कोशिश की उसमें, अपनी तरफ से अच्छा मुताला है। मोहनजोदड़ो, वो जिस शहर को डिफाइन करेंगे, जिस तरह बना हुआ है, आप देखेंगे आप खुद हैरत में आ जाएंगे। मतलब वो घरों के अंदर स्विमिंग पूल्स दिखाएगा आपको। जी 5000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर अगो, जो कहते हैं 5000 साल पहले की कहानी है।